Welcome back to our channel. Minahil Nazia Reaction. तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है तोबा तोबा ये है हैसियत, पूजा परवीन, और इनके चैनल का नेम है अनकम्प्रोमाइजिंग इंडिया। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। जी, इस्लाम में जो औरतों का जो दर्जा है ना, वो जानवरों के बराबर है। मतलब औरत को और जानवर में कोई ज्यादा अंतर नहीं रखा गया है। औरत भी इस्तेमाल की चीज मानी जाती है और जानवर भी इस्तेमाल की चीज मानी जाती है। एक जगह पे एक कलमा भी है पढ़ने के लिए कि जब आप किसी ऊंटनी को या किसी बकरी को या किसी औरत को अपने घर पे लेके आए और मतलब शादी करके, तो आपको एक कलमा पढ़ना है, उनके सर पे हाथ रख के उसके बाल को पकड़ के। और वो जैसे रात शादी वाली रात में हर मुसलमान पढ़ता है, शादी वाली रात में जब वो सुहाग रात बोलते हैं जिसको, तो उस रात को वो हर मुसलमान नमाज पढ़ता है और उसके बाद उसके सर पे हाथ रखता है और उसमें वो कहा जाता है कि ये शैतान की अमानत है और इससे हमें बचाना, और इस तरीके की वो बात होती है। और इसमें वही जो आयत होती है, वही कलमा जो होता है, वही कलमा पढ़ा जाता है जब किसी जानवर को आप लाते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि औरत की जो औकात है, हाँ, बीवी से सेक्स भी करोगे, बच्चे भी पैदा करोगे, वो आपकी खिदमत भी करेगी, और फिर ये है, बताओ, ये तो इज्जत है, ये तो इज्जत है। कोई मुसलमान आके, भरत, बहुत सारे हमारे जो होते हैं ना, अभी मेरा आपका हुआ ना, तो इसको अभी लेके ये लोग, ये जो है कोई है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ उसका, वो हमारे वीडियोस बहुत बनाती है, और वो जरूर ये वाला भी लेगी, तो वो मुझे आके बोले कि ये झूठ है, कि ये जो भरत ने कहा वो झूठ है, तो हम माने कि हाँ भाई तुम इतने, और फिर हमको बताओ कि उसका मतलब क्या है, तो इनके पास जवाब नहीं है। मैं तो आपके दर्शकों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि देखिए, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं पहले बता दूं कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, हदीस में क्या लिखा हुआ है, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन ये जो भी बातें मैं बता रहा हूँ, हम अपने एक्स मुस्लिम जो रेफरेंसेस के साथ जो बात करते हैं, उनके वीडियोज में मैंने देखी है, और वो बाकायदा रेफरेंसेस देते हैं और कोई भी आदमी इसको काट नहीं पाता है। तो मैंने उन चीजों को वहां से पढ़ा है, वहां से सुना है, वहां से देखा है, और मैं वो बातें अभी इस स्ट्रीम पे कह रहा हूँ। लेकिन मैं अपने चैनल पे जो चीजें लेके आने वाला हूँ, मैं लेने के आने वाला हूँ उन घटनाओं को, उन कहानियों को जो रियल घटी है। हाँ, रियल घटी है, और उसके रेफरेंसेस मैं दिखाऊंगा, और मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया की कोई भी ताकत आप आ जाइए और उस रेफरेंसेस को नकार दीजिए, तो मैं जान लूंगा। अभी मैं कोई रेफरेंसेस आप लोग नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी चीजें हैं, मैं अपनी पूरी कलेक्शन में अभी तैयारी कर रहा हूँ, और मैं इसकी पूरी जो प्रेजेंटेशन है, मैं जब लेके आऊंगा दुनिया के सामने रखूंगा कि 1300 साल में क्या क्या चीजें हुआ है, किस तरीके से औरतों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या क्या किया है, और किन औरतों के साथ किस तरीके का बर्ताव हुआ है। मैं एक दो वाकया अगर मैं आपको बता दूं मैम, तो आपका दिल दहल जाएगा। मैं आपको एक बात बता ही देता हूँ। देखिए, आजादी जब आजादी कहें या पार्टीशन कहें, जब हुआ था हमारे देश में, तो पाकिस्तान वाले हिस्से में जो लोग रहते थे, बड़ी तादाद में हिंदू रहते थे। वहाँ पे बड़े बड़े बंगले थे, कोठियां थी, बिजनेस था, पैसे थे, सब कुछ था। रातों रात उनको भागना पड़ा, अपने पैसे, धन दौलत और उस सब चीजों को छोड़ के रातों रात उनको भागना पड़ा। उन्हें नहीं पता था कि कल जो हम रात को सोए तो हम इंडिया में थे, और सुबह उठे तो हम पाकिस्तान में हैं। उनके ऊपर क्या बड़ा जुल्म हुआ, आप सोच के देखें कि कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा के कारण इतना बड़ा चीज हो गया। तो उसके बाद जब उन लोगों को भागना पड़ा, तो लोग तो भागे, कुछ लोग अपने परिवार को लेके भागे, कुछ लोग अपने परिवार को छोड़ के भागे, कुछ लोगों ने अपने धन दौलत संपत्ति सब कुछ छोड़ के भागे, बिजनेस सब छोड़ के भागे। उसमें बहुत बड़ी मात्रा में लड़कियां और औरतें पकड़ी गई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन लोगों का जो किताबों में जो लिखी रहती है ना, जब वक्त आता है तो ये बिल्कुल उसी 1400 साल के जोन में चले जाते हैं। ऐसे तो ये नॉर्मल इंसान बन के रहेंगे, लेकिन जैसे ही उसकी स्थिति बनती है तो तुरंत वो 1400 साल वाली किताबी आयतें लेके आ जाते हैं कि युद्ध में पकड़ी गई जो औरतें हैं उसे लौंडी बना दी जाए और उनके साथ वो कर दिया जाए। तो वो पहुंच जाते हैं तुरंत, फट से 1400 साल में वो पीछे वो पहुंच जाते हैं आपके टाइम ट्रेवल करके, ठीक है ना।
तो सेम चीज़ वहाँ पे क्या हुआ कि जितनी सिख औरतें और जो हिंदू औरतें पकड़ी गई वहाँ पे, उन औरतों को लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको कि सबके कपड़े उतारे गए, नंगे किया गया। बड़ी तादाद में, हज़ारों की संख्या में औरतें थी और उनमें उन हज़ारों में से समझ लीजिए उससे कई गुना ज़्यादा मर्द थे और उन मर्दों के बीच में उन औरतों का कपड़े उतारे गए और पूरे गाँव में उनकी ढोल नगाड़े बजा के उनकी रैली निकाली गई उन औरतों की। नंगी करके रैली निकाली गई, उसको पिंड यात्रा बोलते हैं। आप कभी भी इसके बारे में आप पढ़िएगा, कुछ किताबों में रेफरेंसेस भी हैं, गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो आपको इसके बारे में आ जाएगा। पिंड यात्रा कराई गई कई किलोमीटर तक, वो पूरे गाँव में उसको घुमाया गया, नंगी करके उन औरतों को इस तरीके का ज़लील किया गया और उसके बाद ढोल नगाड़े बजा-बजा के दूर-दूर के गाँव के मर्दों को बुलाया गया कि आओ और इस पे इसका अपना अधिकार जमाओ। और उसके बाद लिटरली किस लेवल का उनके ऊपर गैंग रेप हुआ है कि जो औरतें बचा के उसमें से आई थी, वो बता भी नहीं पा रही थी कि मेरे साथ कितने मर्दों ने रेप किया है। तो अब आप सोच के देखें कि क्या है ये इस्लाम। और ये वही लोग थे जो कल तक पड़ोसी थे और वो अगले दिन जब उनको मौका मिला तो वो एकदम हाँ, करके दिखा दिया। तो ये एक वाक़या मैं बता रहा हूँ और ऐसे हज़ारों चीज़ें हैं, ऐसी हज़ारों कहानियाँ हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। उन किताबों में लिखी हुई है, रेफ़रेंसेस के साथ लिखी हुई है। तो मैं इसकी जो सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, मैं कोई ये किस्से कहानियाँ नहीं सुनाऊँगा आपको कि हाँ, यहाँ पे हदीस में ये लिखा हुआ है, कुरान में ये लिखा हुआ है। मैं उन घटनाओं को बताऊँगा कि जो हमारे पूर्वजों के साथ हुआ है। भाई मैं अगर मुस्लिम परिवार में आज पैदा हुआ हूँ, तो हमारे पूर्वजों को कहीं न कहीं तो कन्वर्ट किया गया। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और सबसे पहले मैं पूजा जी को ये बोलूंगी कि जैसे उन्होंने मतलब वो भाई साहब बोल रहे थे एक्स मुस्लिम भारत जो थे कि ये कुछ करते हैं, शादी वाली रात में भी पता नहीं क्या भेड़ बकरियों जैसा सलूक है और बालों को पकड़ के वो करते हैं। हाँ ठीक है, हम लोग नफल पढ़ते हैं, जो जिसको ये नमाज बोल रहे थे वो पढ़ते हैं। शादीशुदा जोड़ा जो है वो नफल इसलिए पढ़ता है कि वो अपनी आइंदा जिंदगी के लिए, ताकि उनकी आइंदा जिंदगी जो है वो अच्छी गुजरे। ऐसे जो है वो मतलब नॉन मुस्लिम भी ऐसे करते हैं। अगर हिंदूज की बात करें तो वो कुंडली बनवाते हैं कि इनका अगला जो है वो आगे ये लोग सही से रह पाएंगे या नहीं, या वो चीज। तो मुस्लिम हम लोग ऐसा नहीं करते। और भी मतलब तबकात में या और भी रिलीजन में ऐसा कुछ ना कुछ होता होगा, कुछ ना कुछ वो लोग शायद अंदाजा या एस्टीमेट कुछ ना कुछ लगवाते होंगे शादी को लेके। हम मुसलमान ऐसे नहीं करते। हम लोग जो है वो शादी की रात को जो नफल वगैरह पढ़ते हैं उसमें हम दुआ वगैरह करते हैं और एक दूसरे के साथ निभाने के वादे या जो आप कह लो कि अल्लाह से दुआ हम लोग करते हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं है जो उन्होंने बोला कि बालों से पकड़ के पता नहीं क्या उसको मुझे ऐसा लगता है जैसे औरत को गिल्टी फील कराना है या उसको डिग्रेड करना है कि तुम्हारी ये औकात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और मैं सबसे ज्यादा पूजा जी को मैं ये ब्लेम करूंगी और ये मैं ऑन एयर बोल रही हूँ कि मतलब आप एक इतनी बड़ी बात सुन रही हैं, आप भी एक्स मुस्लिम है, मुस्लिम रह चुकी हैं आप, और आप भी अच्छे तरीके से जानती हैं, मैं 100% कह सकती हूँ कि इनको इस चीज का पता है कि इनके साथ भी ऐसा नहीं हुआ है। अगर चले इनकी शादी हिंदुओं में हुई है या इनके पेरेंट्स ने भी कभी ऐसी कोई बात इनको बताई ही होगी ना, या हो सकता है अभी लोग कमेंट करें कि इनकी तो शादी हिंदुओं में हुई है, इनके साथ कैसा ऐसा होगा, या जो भी कमेंट्स हमारे पास आते हैं। तो इनके पेरेंट्स या इनके जो रिश्तेदार हैं उनमें से भी कहीं ना कहीं से तो उन्होंने सुना ही होगा ना। तो इनको फौरन से बोलना चाहिए था कि नहीं ऐसा सब में नहीं होता, कुछ पता नहीं आपने कोई एक दो एग्जांपल। मैं फिर वही कहूंगी कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। मैं किसी को भी मैं इनको भी बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ जो इन्होंने ये बात की। हो सकता है इन्होंने भी कहीं एक दुका से सुनी हो। कुछ लोग होते हैं जिनमें कुछ ऐसी रिवायतें या कुछ ऐसे तौर तरीके पाए जाते हैं जो इंतहाई गलत हैं, लेकिन उनको वो फिर वही बात कि वो ईवल्स हैं, सोशल ईवल्स हैं, उनको हम इस्लाम के साथ नहीं जोड़ सकते कि ये इस्लाम में ऐसा होता है। किस किताब में लिखा हुआ है कि आप मुझे ये बताएंगे शादी की पहली रात ऐसे औरत का वो पकड़ के तो ये किया जाता है। एक और मैं बात यहाँ पर कहना चाहूंगी, जो उन्होंने दूसरी जो जब ये आजादी हुई थी 1947 की जो इन्होंने बातें की, तो ये मैंने एक रिसेंट अभी गदर मूवी देखी है, अभी तो उसका गदर 2 आ रही है ना, जो गदर मूवी है वो भी इसी से रिलेटेड है। उसमें भी पूरी सिर्फ मुसलमानों का ही, पाकिस्तानियों का ही मतलब बताया हुआ है कि उन्होंने इतने गले काटे और ये किया वो किया। तो उस टाइम पर दोनों साइडेड पे ही ऐसा था। हम एक को नहीं कह सकते क्योंकि जब एक जंग का माहौल होता है ना तो वो दोनों साइडों पे ऐसा होता है। अगर हिंदुओं ने भी मुसलमानों के साथ बहुत बहुत बुरा किया हुआ है, यानी इंडिया वालों ने भी पाकिस्तान के साथ, अगर मैं चलो हिंदू मुस्लिम नहीं करती हूँ तो इंडिया वालों ने भी पाकिस्तान के साथ जो है उस टाइम पर बहुत बहुत कुछ किया हुआ है। जैसे ये बता रहे थे कि औरतों के साथ रेप हुआ, ये हुआ वो हुआ, यहाँ पे भी यही कुछ बताया जाता है कि मुस्लिम औरतों के साथ भी बहुत कुछ हुआ जो वहां पर रह गई थी।
और उसमें भी ऐसा ही बताया गया था कि मतलब जैसे वो मुस्लिम थी, ठीक है, वो जो हीरोइन थी गदर मूवी की, वो मुस्लिम थी ना, तो उनपे भी सब ऐसे ही चढ़ दौड़े थे लाठियां लेकर उनका भी रेप करने के लिए। तो उनको जो हीरो होता है ना, वो बचाता है कि ये मेरे जानने वाली है, और फिर उसको वो खून के साथ उसको वो लगाता है यहाँ पे मांग में जो भरते हैं सिंदूर या पता नहीं क्या, कि अब चलो अब ये हिंदनी बन गई, अब इसको छोड़ दो, पता नहीं सिखनी या हिंदनी ऐसा कुछ वो बोलते हैं, अमीषा पटेल होती है, कि अब ये सिखनी बन गई, अब इसको छोड़ दो। तो मतलब अगर वहां पे नहीं ऐसा कुछ हुआ होता तो फिर नॉर्मली मूवी भी दिखाते ना कि हम भी बड़ा मान सम्मान दे रहे हैं, पाकिस्तानी यहाँ पर रह गई है, मुस्लिम है वो, और हम उनको बड़ा प्यार कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से रख रहे हैं, लेकिन हमारी जो वहां पर गई है उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। तो ये खैर हम एक साइड को नहीं कह सकते, मैं इनकी बात से टोटली डिसएग्री करती हूँ। ये दोनों साइडेड पे हुआ था, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था, वो दौर ही ऐसा था, क्योंकि रिलीजन को लेके ही दो कंट्रीज अलग हुए थे, मतलब एक कंट्री के दो टुकड़े हुए थे रिलीजन को लेके। तो मतलब उस टाइम पे ऐसे दोनों साइडों पे आग भड़की हुई थी कि वो इधर वाले लोगों को देखना पसंद नहीं करते, इधर वाले लोग उधर वालों को देखना पसंद नहीं करते। मैं पाकिस्तानियों को या मुसलमानों को ये नहीं कहूंगी कि ये बड़े अच्छे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा सलूक किया होगा, दोनों साइडेड पे ही ऐसा कुछ ना कुछ होगा, जैसे ये बात बता रहे थे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस्लाम में औरत की बिल्कुल हैसियत नहीं है, जानवरों जैसा सलूक है, हम भी होते हैं, हम आपके सामने बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया के लोग हमें देख रहे हैं। अगर हमारे पे इतनी पाबंदी होती है, और पाकिस्तान की और इतनी लड़कियां हैं जो यूट्यूब पे आ रही हैं या जो टीवी पर आ रही हैं, या और भी मतलब अब तो घर घर में लोगों ने ब्लॉग के चैनल खोले हुए हैं, यूट्यूब पे लोग आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस्लाम में औरत की इज्जत नहीं है या उनको जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। मैं इसे टोटली डिसएग्री करती हूँ। मैं भी इससे डिसएग्री करती हूँ, और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि पता नहीं जितने भी एक्स मुस्लिम हैं जो वीडियोस बनाते हैं, उन सब ने जो है ना एक बात को पकड़ लिया हुआ कि इस्लाम में जो है वो औरत की कोई हैसियत नहीं है, उसको कोई आज़ादी नहीं है। हाँ, वही ना एक इनको वो विक्टिम बना लिया हुआ है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारी खवातीन जो है वो यूट्यूब पे काम करें, मतलब घर वालों की तरफ से आज़ादी है तो वो काम कर रही है ना, और वो ऐसे बगैर इजाज़त के जो है वो कैसे काम कर सकती है। और दूसरा ये कि वो ये जो भरत थे या भारत इनका नाम था, जैसे ये कह रहे थे कि जी वो सुहाग रात वाले दिन पहले जो है वो औरत को जो है वो बालों से पकड़ा जाता है, फिर आप उसके साथ सेक्स करते हो, फिर उसी से जो है वो बच्चे पैदा करते हो। मतलब ये आप मानने वाली बात नहीं है। हम लोग भी है, हम भी मैरिड हैं, हमारे साथ ऐसा कोई ऐसा जो है वो कभी सीन नहीं हुआ, ना ही हमने कभी ऐसा सुना है कि जी ऐसे पहले औरत को किया जाता है। जितना कि आप लोग मुसलमान खवातीन को बेचारा बताते हो, इतना तो मतलब है ही नहीं है ना। अगर ऐसा हो तो फिर तो आए दिन जो है वो हर वक्त अदालतों में यही औरतें ही हों कि जी हमारे हस्बैंड जो है हमारे साथ ये कर रहे हैं, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। या आए दिन हमें जो है न्यूज में जो है वो सुनने को मिले कि इस घर में ये हो गया, इस घर में ये हो गया औरतों के। क्योंकि जरा सी बात हो खासतौर पर खवातीन पे, अगर सास बहू का भी कोई हो ना, तो फौरन जो है वो ये चीज जो है वो हेडलाइन बनकर सामने आती है कि सास ने अपनी बहू पे जो बहुत ज्यादा जुल्म किया। और अगर ऐसी कोई खबर हो कि खास तौर पे जो हस्बैंड अपनी खवातीन के साथ इस किस्म की जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, तो फिर वो फौरन हर तक न्यूज में इसी चीज का चर्चा हो। और कोई न्यूज तो हमारे पास हो ही ना, फिर तब हमारी जो न्यूज है वो हर वक्त इन्हीं चीजों से जो है वो भरी ही पड़े हैं। तो ये बिल्कुल इस चीज को हम डिनाई करते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, अगर आप बाकी इस्लामिक कंट्री देख लो तो वहां पे भी बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहां पे भी औरत को जो है वो बहुत मान सम्मान दिया जाता है। और जैसे इन्होंने ये अभी स्टोरी सुनाई थी कि औरतों को नंगा करके जो है वो ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं कि सब लोग आओ और जो इनके साथ रेप करना चाहते हैं वो रेप करें। ठीक है, अगर ये इनकी बात अगर हम किसी हद तक मान भी लेते हैं, अगर ये ऐसा हुआ है तो मतलब हमारे कुरान में तो नहीं ना लिखा हुआ कि आप औरतों के साथ ऐसा सलूक करना शुरू कर दो, या तो कुरान में कोई ऐसी आयत लिखी हो तो फिर जो है वही फिर बात आ गई कि सोशल इवल होती है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप उसको किसी धर्म के साथ या कुरान के साथ या किसी भी इस्लामिक बुक के साथ नहीं जोड़ सकते। आपके भी सनातन धर्म में या किसी और धर्म में जो है वो अगर कोई ऐसा काम गैर इखलाकी काम कर रहा है तो वो ये नहीं कि उसका मजहब या उसका धर्म या उसके उनकी जो बुक्स हैं वो उनको ये सिखा रही है। इंसान के अपनी भी कोई ज़मीर होता है, उसकी अपनी भी कोई सोच होती है कि वो कोई बुरा काम कर रहा है तो वो अपनी मतलब उसकी अंदर का गंद जो है वो बाहर निकल रहा है। तो हर चीज़ को जो है वो इस्लाम के साथ जोड़ना कि नहीं इनके इस्लाम में जो है वो ये सिखाया जा रहा है, तो मैं तो इस चीज़ से डिसएग्री करती हूँ। और वही वाली आपकी बात कि 1947 में जो हुआ था वो दोनों साइड्स पे हुआ था। हम भी अपने जो हमारे अब्बा अजदाद थे हमने भी उनसे बहुत सारी स्टोरी सुनी हुई हैं कि मुसलमान खवातीन के साथ बहुत बहुत कुछ हुआ था। तो खाली एक चीज़ को ब्लेम करना कि जी नहीं सिर्फ इंडिया वालों की खवातीन के साथ ऐसे हुआ था, इधर नहीं हुआ, इधर भी लोगों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए बहुत सारी खवातीन ने खुदकुशियां भी की थी। तो ये कि दोनों साइड पे हुआ था, तो खाली एक चीज़ को एक साइड को नहीं रखना चाहिए कि नहीं ऐसे सिर्फ इस्लाम में होता है बाकी मजहबों में नहीं होता। सो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन। होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।